बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ MTH 202 के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 23 से लेके 32 तक वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो पे फुली फोकस करना है, अच्छे से समझना है, कंसेप्ट लेना है। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया तो आपके ये लेक्चर अभी तैयार हो जाएंगे, गारंटी से कहता हूँ आपको, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट, ठीक है, 4 की पावर n ग्रेटर देन है 3 की पावर n प्लस 4 is true for integral value n greater than is equal to 2। सो बात चूँकि मैथमेटिकल इंडक्शन की हुई है तो आपको बताता जाऊँ, मैथमेटिकल इंडक्शन हमारे पास 2 स्टेप पे चलेगा। एक तो बेसिक होगा, दूसरा हमारे पास इंडक्टिव का स्टेप होगा। अब हमने करना क्या है, क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊँ, उसने कहा जी कि ये जो हमने आपको कहा है ना फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म जो दी हुई है ये ट्रू है। कब ट्रू है जी, कहता ये उस वक्त ट्रू है जब n जो है ना आपका वो 2 से बड़ा भी हो या 2 के बराबर हो। ठीक है, हम इसे चेक करने के लिए, तस्दीक करने के लिए, हम इसको वेरीफाई करने के लिए हम इसको हल करके देख लेंगे। अगर मैं यहाँ पे कह रहा है 2 के बराबर और 2 से ग्रेटर, तो हम सबसे पहले 2 को बराबर वाली कंडीशन से देख लेते हैं कि क्या वाकई ये कंडीशन ठीक है या गलत है। तो क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम n की जगह पे 2 पुट करके देखूं तो 4 की पावर 2 ग्रेटर दैन 3 की पावर 2 प्लस 4, इट्स मीन दैट 16 और ये 3 3 9, 9 प्लस 4 13 होते हैं जी, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब हुआ है कि 16 जो है वो 13 से बड़ा होता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। हम कह सकते हैं कि 2 जो है इसको सेटिस्फाई करवा रहा है। अब हम इसी तरह से 3 4 पुट करें, 7 पुट करें, जो भी पुट करें तो वो ग्रेटर देन ही शो होगा, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसलिए फिर हम इसको इंडक्टिव स्टेप पे ले जाते हैं कि यह के के लिए भी प्रूव होगा। उसने यहाँ पे के के लिए लिख दिया है। अब रही बात k+1 पे कैसे प्रूव होता है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और समझने वाला स्टेप होता है जो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। आपको के का आइडिया हो चुका है कि हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि जितने भी बड़े नंबर होंगे ना वो सारे के सारे, हाँ, के जो है वो 2 से बड़ा होना ज़रूरी है। फिर k+1 के लिए अगर हम प्रूव करना चाहें तो हम जहाँ जहाँ पे के पुट किया बजाय k+1 पुट करेंगे, जो कि आपको नज़र आ रहा है। अब क्या ये भी ठीक है या नहीं, क्या ये सेटिस्फैक्शन होगी या नहीं होगी, इसके लिए हमने इसके लेफ़्ट साइड को उठाना है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 4 की पावर k+1 है। मैं इसे थोड़ा सा छोटा करके लिख लेता हूँ, 4 की पावर k+1 है। तो k+1 है ना, तो जब पावर में एडिशन हो तो उनको अलग अलग लिखा जा सकता है। 4 की पावर k एंड 4 दोनों आपस में मल्टीपल हो रहे हैं, बेस अलग अलग लिख दी मैंने। तो अगर मैं इनको ऐसा लिखूं तो अब मुझे आप बताएं कि चूंकि हमने कहा है, एक तरफ तो मैं लिखता हूँ जी 4, ठीक है, मैंने क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ जी कि जैसा कि आपके पास यही कंडीशन है ना, अगर मैं 1 को ही इस्तेमाल करूँ जो कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही है, मैं उसके इधर भी 4 मल्टीपल करूँ, 4 के तो वैसे का वैसे था ना, ग्रेटर एंड 4 3 के प्लस 1। तो देखें अगर ये सेटिस्फैक्शन होगी तो दोनों तरफ 4 मल्टीपल करने से किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होगी, तब भी वो सेटिस्फैक्शन ही होगा। ठीक है, अगर 16 और 13 की बात करूं तो 16 को भी 4 से मल्टीपल कर दूं, 13 को भी 4 से मल्टीपल कर दूं, तो तब भी 16 वाला मल्टीपल हमेशा ग्रेटर ही होगा। अब यहाँ पे देखें, बात दरअसल ये है कि ये बनता है जी 4.3 के, फिर 4 से 4 मल्टीपल होकर 16, ठीक है, यानी कि अगर तो 4.3 के और प्लस 16, अगर मैं इस साइड की बात करूँ, ये तो मेरे पास लेफ़्ट साइड है ही ना, जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। अब हम ये देखें तो 4 बड़ा है 3 से, अगर 3 होता तो तब 3 की पावर k+1 प्लस 4 आना था। ये तो फिर भी बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर होने के बावजूद ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये लेस ही होगा इधर वाले से, इधर वाले से ये लेस ही होगा।
सो हम यहाँ पे कह सकते हैं बाय वन, कि वन को नज़र में रखते हुए, वन को देखते हुए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दैट्स प्रूफ कि अगर हम k+1 भी देखते हैं तो वो भी ग्रेटर ही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी उसने कहा है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट 3, 6, 9 epsilon 3n is equal to 3n n+1 is equal to O/2 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें क्या कंडीशन है, आप n की जगह पे कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लें, ठीक है, नेगेटिव नहीं लेना, तो वो आपको कहता है सेटिस्फाई करवाएगा, ठीक है। सबसे पहले उसने 1 लेके देख लिया, अगर हम n की जगह पे 1 लेते हैं तो क्या मिलेगा जी, 1, 1 + 1 3 and 2 6, 6/2 3, आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो पहला नंबर क्या है, 3 ही है, बिल्कुल। दरमियान में अब क्या है, इक्वल का साइन है, लेस ग्रेटर नहीं है, इक्वल है, तो इसका मतलब है बिल्कुल ओके है। जब हम n की जगह पे 1 लेते हैं, यानी कि अगर मैं पहली टर्म को देखने की कोशिश करूँगा तो मैंने n की जगह पे 1 पुट करना है, अगर मैं दूसरी टर्म को देखने की कोशिश करूँगा तो मैं n की जगह पे 2 पुट करूँगा, और फिर जो आंसर आएगा उसमें 3 को ऐड करके देखूँगा, तो वाकई यहाँ पे 6 बन रहा है, बिल्कुल बन जाएगा। बेसिक कंसेप्ट हमारा जी बिल्कुल ओके बन गया। फिर हमने इसी तरह k कहना है, फिर इस तरह से हमने k+1 कहना है, फिर k+1 को प्रूव करने के लिए हम क्या करते होते हैं, टेक्निक लगाते हैं। सो आइए देखते हैं हम यहाँ पे क्या टेक्निक लगाने जा रहे हैं। अब देखिएगा हमारे पास क्या था, हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया है, जो कि मेरे पास ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, उसने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है। अब देखिए 3k+1 सारी की सारी एज इट लिख दी है, नो डाउट, कोई चेंजिंग नहीं हुई। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये मेरे पास क्या थी, ये तो मेरे पास इस चीज़ का आंसर था ना, मैंने वही लिख दिया। राइट इधर से साइड वाले को मैंने कुछ भी नहीं कहा, नो चेंज। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ जी हमारे पास कि मैं यहाँ पे इसको अगर साफ करके लिखूँ तो जो मेरे पास 3 था वो ऐसा दोनों में था, मैंने कॉमन ले लिया, इसमें भी था इसमें भी था। कॉमन लेने के बाद क्या हुआ जी, k+1 एज इट रह गया, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो मैं बता देता हूँ जी क्या होने लगा यहाँ पे। अब देखें हुआ कुछ यूँ है कि हमारे पास ये जब 3 इन दोनों में से, चूँकि जो पहले एडिशन का साइन था, बाद में वो क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, इसमें से 3 भी कॉमन आ गया इन दोनों में से थोड़ी, ठीक है, और k+1 भी दोनों में था, वो भी कॉमन आ गया, ठीक है। अगर ये चीज़ें दोनों में से कॉमन आ गई हैं, इधर से ये भी कॉमन है 3 भी और k+1 भी, तो बचा क्या था, k+2 k/2 सॉरी, और इधर क्या बना था, सारा कुछ कॉमन हो चुका था, सर 1 रह जाएगा सिर्फ, बिल्कुल ऐसा हुआ, ये तभी लिखा था ऐसा, गुड हो गया। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद हमारे पास ये हुआ जी कि हमने ज़ाफ़ ले लिया इस वाले टर्म का। ज़ाफ़ लेने के बाद हमने क्या किया जी, हमने इस पॉजिटिव 2 को ना 1 + 1 लिखा। ऐसा हमने क्यों लिखा भाई, ऐसा हमने इसलिए लिखा कि जब हमने k+1 पुट किया था ना, तो तब वहाँ पे वो फॉर्म बन रही थी जो हमने उस वक़्त फॉर्म चेक करनी थी, जब हमने कहा है कि ये हमारे लिए k था, तो k+1 का आंसर ये था। हमारे पास k में अगर 1 वाली ऐड करने से तो इधर भी वही चीज़ बनेगी जो k+1 का आंसर था, इसी वजह से हमने ये सारा कुछ किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सपोज n³ - n इज़ द डिविजिबल बाय 6 फॉर इज़ ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू k+1। अब हमने क्या करना है, हमने इसको पहले तो हमारे पास ये था कि ये भाई 6 का डिविजिबल है, यानी कि ये एक ऐसा नंबर है, लाइक अगर मैं इसे 12 कह दूँ, 18 कह दूँ, मतलब ये कि इस पे 6 डिवाइड हो रहा है, किस पे, इस पे। कहता है अगर इस पे 6 डिवाइड हो रहा है, अगर ट्रू है तो वो आप कहें, कहता फिर k+1 के लिए भी इसे है क्या, जस्टिफाई करें स्टेटमेंट को, ठीक है जी। हमने सबसे पहले क्या कर दिया जी, हमने कहा है जी कि ये उसका मल्टीपल है। अच्छा ये डॉट क्यों जो उसने साथ लिखा है, ये क्या सिलसिला क्या होता है जी, देखें इसका मतलब होता है कि मल्टीपल होने के बाद, अगर मैंने कहा था ना 18 भी 3 का 6 का मल्टीपल होता है, तो मैं अगर उसको कहता था, फिर मैंने कहा ऐसे लिखना था ना मैंने कि ये 0 है, तो अब ये जो भी था हमारे पास आंसर जो भी आना था 6 के साथ मल्टीपल है कितना वो तो लिखा जाएगा ना। अब क्यों एज 3 का रोल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि कुछ ना कुछ मल्टीपल है तो फिर कुछ ना कुछ आंसर भी तो होगा ना। तो अगर आंसर होगा तो फिर हमने k+1 के लिए भी चेक करना है, तो हमने k की जगह पे k+1 पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला a की 3 + b की 3, ठीक है, याद है ना फार्मूला a की 3
प्लस बी की 3 प्लस 3 ए की 2b एंड प्लस 3ab की। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमने इसमें वैल्यू पुट करके ओपन कर दिया है और फिर k+1 वाला एज इट रह जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे ज़रा अच्छे से समझ लीजिएगा, k का क्यूब तो हमने एज इट लिख दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकी। फिर हमने वो फॉर्म बनाने के लिए ताकि ये हम आसानी से शो कर सकें कि ये 3 का मल्टीपल ही है, हमने क्या किया, क्यू को 3 को तो मैं बात ही ख़त्म कर दूंगा ना, वो तो एज इट आ गया। अब जो बात बाकी वाली थी, ठीक है, इसमें ये हुआ है कि हमारे पास ये देखिएगा पॉजिटिव का 3k का स्क्वायर, नेक्स्ट जो आगे वाली टर्म थी पहले मैं वो बता रहा हूँ, 3k+1, ठीक है। अब देखें ये जो चीज़ हमारे पास थी साथ में क्या था हमारे पास, -k इंटू में है +1। अब देखें होना कुछ यूँ है, हमने एक तो इसको इस तरह की फॉर्म बनानी है कि क्लियरली नज़र आए कि ये चीज़ 6 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास चूँकि ये चीज़ ऑलरेडी सेटिस्फाई है कि k की 3 - 1, तो इसलिए से हम शुरू में वो भी लिख देता हूँ, इसलिए फिर हम k की 3, ठीक है, और ये जो -1 आपको पास है इसको हमने इनके साथ लिख दिया ताकि इतना चीज़ तो कन्फर्म है ना कि ये तो 6 का मल्टीपल है ही ना, इसकी तो बात ही ख़त्म कर दें। अब जो पीछे आपके पास चीज़ बची है ना, वो कौन सी है, ये भी ख़त्म हो चुका है, ये भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब जब बाकी बची हैं चीज़ें पीछे क्या बची हैं जी, इनमें से, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो क्या मिलेगा, 3k का स्क्वायर प्लस 3k, ऐसे है ना। तो बाहर माइनस लेने से ये वाला नेगेटिव का होना था, पॉजिटिव से पॉजिटिव ख़त्म हो जाना था, तो बेसिकली फिर इन दोनों में से जब मैं 3k कॉमन ले लूँगा तो क्या आना था, k+1, जो कि यहाँ पे नज़र आया, ठीक है। अब k+k-3 जो था ना, k की 3 - k जो है ना, ये तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ये तो सेटिस्फेक्शन है उसकी, ठीक है। बाकी रह जाता है मेरे पास ये चीज़, इतनी चीज़ को हमने कैसे क्लैरिफाई करना है। अब देखिए इतनी चीज़ को मैं क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे उसने ये लिखा है कि जो k × k+1 है हमारे पास, वो हमारे पास इस तरह से है कि अगर मैं कहूँ कि इन इंटीजर का प्रोडक्ट अगर इवन है, ठीक है, लाइक अगर मैं आपके पास 2 की बात करूँ, इसके साथ में अगला नंबर 3 है, इसको मल्टीपल करूँ तो 3 2 6 हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। कोई भी दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर होते हैं ना, उनका प्रोडक्ट हमारे पास इवन होता है, तो जो भी इवन नंबर होता है ना वो 2 का मल्टीपल होता ही है, ये बात तो ग्रंटेड है, ठीक है, वो हमेशा 2 का मल्टीपल होता है। इसी वजह से अगर हम कोई भी 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर की बात करेंगे तो उनका प्रोडक्ट हमेशा हमें 2r यानी कि 2 का मल्टीपल रिमाइंडर मिलेगा। इसी वजह से हमने क्या किया, हमें दोनों k और k+1 एक साथ नज़र आए, हमने उसकी जगह पे 2r लगा दिया। फिर 2 और 3 मल्टीपल 6 होते हैं, वो हमने कॉमन लेके जैसे ही हमने ये चीज़ 6 को बाहर लेके आने में हम कामयाब हुए, हम कह देंगे भाई ये प्रूव हो चुका है कि जैसे 6 का डिविजिबल था, जो कि हमारी कंडीशन थी, ठीक है। इस तरह से हमारी जो सपोजिशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसने हमसे कहा है कि 5 की पावर n - 1 इज़ द डिविजिबल बाय 4, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k टू जस्टिफाई द n+k। इसमें आधा क्वेश्चन उसने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है कि k के लिए तो वो ऑलरेडी सेटिस्फेक्शन में है, k+1 के लिए सिर्फ आपने यानी आपने लास्ट वाला स्टेप करना है। इसमें बस हमने क्या करना है, जहाँ पे n होगा वहाँ पे हमने k पुट कर देना है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर हमने जहाँ पे n है वहाँ पे k+1 पुट कर देने, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब क्या करेंगे, हमने k+1 वाले पोर्शन में से जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर में अगर हमारे पास आ रहा है ना स्टूडेंट्स k+1, तो देन हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर k एंड 5। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने 5 की पावर k को एज इट लिख देना है यहाँ पे, और जो 5 था उसकी जगह पे 4+1 लिख देंगे, और -1 वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर ये दोनों से जब मल्टीपल होगा, 5 के 4 से भी मल्टीपल होगा और 1 से मल्टीपल होगा, तो 5 के वैसे का वैसे रह जाएगा, फिर माइनस का
1। तो चूँकि मुझे पता है कि 5k-1 जो है बेसिकली हमारे पास क्या आ जाता है 4k के इक्वल आ जाता है, जो कि हमने शुरू में बताया था कि जब हम कह रहे हैं कि ये 4 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है कोई ना कोई आंसर होगा ही। तो इसमें से फिर 4 कॉमन आ जाता है। जब 4 कॉमन आ जाता है तो मतलब कि हमारे पास k+1 भी जो है वो 4 का डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जी, जिसमें उसने हमसे कहा है कि बाय यूजिंग द कॉन्ट्राडिक्शन टू प्रूव दैट इफ़ 5x+1 इज़ ऑड देन x इज़ इवन। कि अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास चीज़ ऑड होगी किस सूरत में, जब x आपका इवन होगा। आपने इसे प्रूव तो करना है लेकिन बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि आपने उलट चीज़ को लेना है, मतलब आपने रॉन्ग सपोजिशन लेनी, आपने जो है ना वो रॉन्ग पाथ लेना है, उसको फिर आपने रॉन्ग ही साबित कर देने, आपका ये प्रूफ साबित हो जाएगा। तो देखें उसने क्या किया जी कि उसने x इज़ इवन था ना, तो उसने खुद ही कह दिया बाय कंट्राडिक्शन की वजह से कि सपोज x इज़ ऑड। तो फिर अगर देन द प्रोडक्ट 5x, अब देखें ऑड नंबर मीन आपका 3, 5, ठीक है 7, अगर ये 5 से मल्टीपल होगा तो आपको हमेशा क्या देगा ऑड नंबर देगा, ठीक है बिल्कुल। द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर इज़ ऑड, क्योंकि ये हमें पता है, तो हमें पता है जब हम फिर इसको ऑड नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। इसका मतलब है उसने तो ऑड कहा था, ये फिर क्या हो रहा है ये तो इवन बन रहा है। इसका मतलब है कि जब हमारी सपोजिशन थी वो हमारे पास जो थी वो रॉन्ग थी। सो लिहाजा अगर ये इवन के हिसाब से कह रहा है तो फिर ये ठीक है। मतलब हमने क्या किया है, हमने उलट के हिसाब से देखा तो हमारी स्टेटमेंट प्रूव नहीं हुई, तो इसका मतलब ये ठीक था। इसे बोलते हैं कंट्राडिक्शन। तो उसने आगे उसे बता भी दिया कि अगर हमारे पास x इज़ जो है हम और लेते हैं, फिर और लेने से हमें पता है जब हम और चीज़ को मल्टीपल करेंगे फिर उसमें जब हम 1 ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली वो इवन नंबर होता ही है। आप कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। नेक्स्ट उसने कहा है प्रूव बाय कंट्राडिक्शन दैट 1 + 5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। हाँ जी, इसको इर्रेशनल प्रूफ तो करना है लेकिन आपने बाय कंट्राडिक्शन, तो यानी कि आपने क्या करना है, आपने पहले खुद ही कह देना है कि ये हमारे पास रैशनल है, ठीक है उलट चल लेना लेके कि अगर ये रैशनल है इसका मतलब है कि ये बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देख सकते हैं उसने क्या किया है कि 1 को इधर आके नेगेटिव कर दिया उसने। 1 को नेगेटिव होने के बाद फिर उसने b का यहाँ पे एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा a - b = 5√2। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर 5 भी इधर आके मल्टीपल हो जाता है नीचे, अब ये चीज़ बन रही है (2) के। हमने तो कहा था कि ये रैशनल है लेकिन (2) तो क्या होता है इर्रेशनल होता है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सपोजिशन थी जो हमने ली थी रैशनल वाली वो गलत हुई है, ये फिर रॉन्ग हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फिर वाकई इर्रेशनल था। ये देखो उसने लिख दिया बिकॉज (2) इज़ द इर्रेशनल नंबर, सो आवर सपोजिशन इज़ फॉल्स। सो यहाँ पे उसने मिस्टेक की है, आपने यहाँ पे जो असल क्वेश्चन होगा वही लिखना है। सो इज़ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 29, ठीक है। तो 31 इसमें उसने कहा है जी कि फॉर अ राउंड ट्रिप अ पर्सन विल ट्रैवल फ्रॉम द सिटी A to B, B to C एंड देन C to B, B to A। यानी कि एक राउंड ट्रिप है आपके पास जिसमें A B, B C, फिर C B, फिर B A, दोबारा अपनी असल पोजीशन पे। तो पर्सन कैन ट्रेवल 3 वे फ्रॉम A to B, यानी A से B तक जाने के लिए उसके पास 3 रास्ते मौजूद हैं। फ़र्ज़ करें आपने एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है तो आपके पास 3 रास्ते मौजूद हैं। फिर आपने B से C तक जाना है, अनदर सिटी पे जाना है, तो उसके लिए आपके पास 5 जो है वो पाथ मौजूद हैं, ठीक है। तो B के A से हमें पता है 3 है, तो ये चूँकि राउंड ट्रिप था तो 3 से 5, फिर 5 और फिर 3। चूँकि अगर हम A से B तक जाएंगे फिर B से C, फिर C से B तक आना पड़ेगा और B से A तक आना पड़ेगा। तो जितने भी पाथ हैं 3, 5, 5 उन तमाम को आपने मल्टीपल कर लेना है। ये आपके पास मेथड होता है राउंड ट्रिप फाइंड करने का। तो टोटल आपके पास जो आंसर होगा वही आपके उतने पाथ बन जाएंगे, उतने आपके राउंड बन जाएंगे। अगर आप ठीक है उतने हिस्सों से आप राउंड ट्रिप कर सकते हैं। यानी कि अनदर क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है ईच बिट बाइनरी डिजिट
इज़ आइदर 0 और 1। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन की मिस्टेक है जी, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरह का हो सकता था। उसने कहा जी हिंस देयर इज़ अ टू वे टू चूज बिट। ठीक है, सिंस द चोजन 7 बिट्स बिफोर द प्रोडक्ट ऑफ द रूल इज़ दैट। हाँ जी, हमारे पास 7 किस्म के कोई बाइनरी ऑपरेशन हैं जिसके अंदर से हमने अगर कोई भी 2 उठाने हैं तो हमारे पास 7 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ होगी कि हम उनमें से कोई से 2 उठा सकते हैं। फिर उन तमाम को मल्टीपल करते हुए ये आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि आपके पास कोई ऐसा नंबर सिस्टम है या ऐसी कोई हमारे पास जंक्शन थी जिसके अंदर हमारे पास बाइनरी डिजिट को उठाने के लिए 7 पॉसिबिलिटीज़ मौजूद थी। ठीक है, जिसकी वजह से हम उनको 7 बार जो है वो मल्टीपल कर देंगे, देन आपका पास आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन नंबर 3 में अगर हम देखें तो गिवन दैट उसने हमें ये दिया हुआ है, तो इस तरह की चीज़ से वो आपको n की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि आपके पास NP2 इक्वल टू 42, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो आप n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो दोस्तों कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपने परमुटेशन का फार्मूला लगाना है कि अपर लिमिट डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर। ठीक है, एंड इज इक्वल टू 42। अब आपने इसके फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करना है, 2 तक ओपन करना है। क्यों करना है, ताकि वो नीचे वाले 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो सके। ऊपर जो बच जाएंगे n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू जो है आपके पास 42। तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक नंबर n है, उससे उसके साथ उसका छोटा नंबर मल्टीपल हो रहा है, यानी अगर 7 फिर 6। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें तो n इज इक्वल टू 7 है। आपको अगर ये जहन में नहीं है तो आप इसका इजीली जो है दोबारा से प्रोडक्ट करें, फैक्टराइजेशन करें, 2 पेयर बनेंगे। ये सारा प्रोसीजर आप लोगों को पता है किस तरह से पेयर बनाते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट को एज एडिटिव लिख दिया जाता है, मिड पे ऐसा नंबर ढूंढते होते हैं जिनको प्लस या माइनस करने से मिड वाला नंबर बन जाए। तो वो 7 और 6 थे। अगर मैं इनको आपस में सॉल्व करता हूँ तो माइनस का n भी मिलता है, मल्टीपल करने से माइनस का 42 भी मिलता है। फिर इनमें से n कॉमन लूँगा तो n माइनस 7, इन दोनों में से माइनस पॉजिटिव का 6 कॉमन आ रहा है। फिर ये दोनों सेम थे, कॉमन आ जाएगा n प्लस 6 n माइनस 7। सो नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर जो है वो हम नहीं लेते होते। तो इसी वजह से आपका n जो है वो 7। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा अगर आपके पास NP2 इज इक्वल टू 42 गिवन हो तो। अनदर क्वेश्चन आ जाता है कि 5y कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 10 एंड फॉलोइंग नंबर्स ऑफ द वेव। कोई से 10 लड़कों में से कोई से 5 लड़के आपने अगर चूज़ करने हैं तो कितने वे में आप कर सकते हैं कि किन किन कौन कौन से 5। देखें आपके पास इस तरह की चीज़ आता है कम्बिनेशन के तौर पर, क्योंकि आपने किसी भी 5 का कम्बिनेशन बनाना है कि ये 5 होंगे। आपके 10 दोस्त हैं, उनमें से आपने किसी 5 को लेके जाना है कहीं पे साथ, तो कोई से 5 उनके कितने आप जो है वो कम्बिनेशन बना सकते हैं कि हर दफ़ा अगर आप एक को निकाल रहे हैं, ठीक है, उनके कम्बिनेशन किसके साथ बना रहे हैं, तो वो टोटल जो है 5 10 C5। तो ये कैसे बनेंगे, देखें जब भी आपके पास C वाला ऑप्शन आ जाता है ना, मतलब कि C ये 10 है या 5 है, तो इसको हल करने का मतलब होता है ऊपर 10 का फैक्टोरियल होता है, ठीक है, नीचे आपने 5 का फैक्टोरियल 1 लिखना है और 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल 1 लिखना है। इनको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे मैं यहाँ भी कर देता हूँ सॉल्व। 10 के फैक्टोरियल को हम 5 तक ओपन कर देंगे, यानी कि 9 8 7 6 एंड 5 का फैक्टोरियल। तो बटे वाला 5 का फैक्टोरियल 1 कैंसिल हो जाएगा, एक 5 का फैक्टोरियल जो बटे में रह जाएगा उसे भी आपने ओपन कर देना है 5 4 3 2। ठीक है, तो इसमें से आप जो कैंसिल कर सकते हैं वो कैंसिल करते जाइएगा। जैसे कि 3 2 6 है, वो 6 मैंने 6 से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, और 5 1 5 5 2 10, ठीक हो गया। 2 1 2 2 2 4, बचे में 2 बच रहा है, 2 को ऐसे कैंसिल करूँगा तो फिर 4 4 ज़रब 7 ज़रब 9, हल करने से आपको ऑलमोस्ट जो है ना 2 2 52 मिल जाएगा। इस तरह से आपने 15 में से 15 गर्ल्स में से 5 को सिलेक्ट करना है कम्बिनेशन के हिसाब से, तो आपका उसके हिसाब से आंसर आ जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल वे होगा, मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि अगर आपके पास टोटल 25 स्टूडेंट हैं, इसमें से 15 जो हैं वो लड़कियां हैं, 10 लड़के हैं, आपने कोई से
5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, तो कितने वे में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने कम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। तो फिर क्या होगा, आपने गर्ल्स के लिए अलग बनाना है कम्बिनेशन, बॉयज़ का अलग बनाना है, फिर आपस में मल्टीपल कर देना है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर जो है ना, आप 10 स्टूडेंट्स का जिसमें हाफ़ गर्ल्स और हाफ़ बॉयज़ हों, तो आपका कुछ इस तरह से आंसर बन जाएगा। आपने मल्टीपल करके यहाँ पे आंसर लिख देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी, उसने कहा जी कि हमारे पास देयर आर 30 स्पैड कार्ड्स एंड 13 हर्ट कार्ड। तो ऐसे दोस्त जो कार्ड जो है वो प्ले जो करते हैं, गेम करते हैं उनकी, जिसको हम ताश कहते हैं जी। तो वो जो खेलते हैं उनको पता है जी कि कुछ ब्लैक कलर्स के दिल होते हैं, ठीक है, और कुछ रेड कलर के होते हैं। तो उनकी काउंटिंग जो है ना वो टोटल 13 की होती है। 4 टाइप के होते हैं कार्ड, ठीक है, 13 टोटल 52 कार्ड होते हैं। तो 2 की बात हुई है, तो 13 में से उसने कहा है कि आपने, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि आपने स्पैड के 2 कार्ड उठाने हैं और हर्ट के 2 कार्ड उठाने हैं। तो कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने कम्बिनेशन से आप उठाए जा सकते हैं। तो आपने स्पैड के अलग से बना लेने हैं, हर्ट के अलग से बना लेने हैं, ठीक है। 13 पता है ना कैसे सॉल्व करना है आपने। 13 को 2 का फैक्टोरियल और 13 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल और 13 माइनस 2 का फैक्टोरियल। सॉल्व करने के बाद जो आंसर बनेंगे दोनों को मल्टीपल कर देंगे। तो इतने वे में आप दोनों के कम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है मिलते हैं जी। तो इंशाल्लाह बाकी लेक्चर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में